उन्होंने आज ऐसा उन्हें दिया कि हम भाई जोसेफ जकारी के थ्रू प्रभु का वचन सुन सकेंगे। फॉर ऑल दीज थिंग्स we thank God, and we hand over this meeting in the hands of our Lord, and so that Lord be with all of us and bless this meeting and bless the speaker and the translator and all the proceedings, all singing songs and prayers of this meeting we hand over in the hands of our Lord. So over to Brother Rajendra Masi. God bless you, brother. God bless you. तो आइए हम सब लोग अपने आप को प्रभु के आगे लीन करते हैं और अपने सिरों को झुकाते हैं, क्योंकि प्रभु हमारा महान परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता है। प्रभु हमारा बीते समय का, आज का और आने वाले समय का एक सा परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता। प्रभु हमारा राजाओं का राजा है और पूरी जमीन आसमान का रचयिता है, और हर चीज प्रभु के हाथ में है और हर चीज प्रभु के कंट्रोल में है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु का इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें अपने अनुग्रह से सबको इकट्ठे किया ताकि प्रभु का हम धन्यवाद कर सकें और उस प्रभु के कलाम को हम अपने जीवनों में ले सकें, जो प्रभु ने कहा है कि इंसान केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के जो मुख से वचन निकलता है उससे जीवित रहेगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारा छुटकारा देने वाला जीवित परमेश्वर है और प्रभु का हम वादों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने जो वादे किए हैं हमारे साथ उसको पूरा करने की वो सामर्थ्य रखता है। प्रभु ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जब भी इकट्ठे होते हैं वहां मैं मौजूद होता हूँ, और हम विश्वास करते हैं प्रभु हमारे साथ मौजूद है। और प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और प्रभु ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि खुदाबंद खुदा तो हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर जमीन पे आया, शरीर लेकर हमारे लिए हलीम हुआ, कोड़े खाए, पवित्र लहू तक बहा दिया और हमारे लिए सलीब पे कुर्बानी दी। 3 दिन कब्र में रहा, तीसरे दिन जी उठा। और प्रभु तूने वादा किया, मैं जाता हूँ तो फिर से आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। प्रभु तेरा आना बहुत ही नजदीक है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो तुझसे मांगते हैं तू हमें देता है। तूने बीते समय हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया, क्योंकि प्रभु जी तू ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और जवाब देता है। तेरे कान, तेरी आंखें सदा ही प्रभु अपनी धर्मी जन की दुआओं की तरफ लगे रहते हैं प्रभु जी। और खुदाबंद तेरे कलाम में भी आया, जितनों ने तुझे कबूल किया है तूने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। और प्रभु जी हम अपने सारे गलती गुनाहों का अंगीकार करते हैं प्रभु जी, जो जाने में जो अनजाने में तेरे वचन के खिलाफ हुए हैं प्रभु जी। गलत कुछ सोचा भी गया प्रभु जी, सिर्फ तू माफ करने वाला परमेश्वर है, सिर्फ तू माफ कर सकता है। हम पे दया कृपा अनुग्रह कर प्रभु जी। हम खुदाबंद खुदा पूरी ईमानदारी खराई के साथ तेरे वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें प्रभु जी। और खुदाबंद खुदा हमारे जीवनों में तू बढ़े और हम घटे प्रभु जी। अनुग्रह कर प्रभु जी। प्रभु जी तेरे कलाम में आया कि मैं तुम्हें तुम्हारा पत्थर का हृदय निकाल कर मांस रूपी हृदय दूंगा। और खुदाबंद खुदा तूने कहा है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का दान दूंगा ताकि तुम मेरा धन्यवाद कर पाओगे। प्रभु जी हमारे साथ हो प्रभु जी, हम अधिक से अधिक तेरा धन्यवाद कर सके प्रभु जी। और जो भी तेरे वचन से बाहर हो प्रभु जी, हम खुदा वो काम ना करे प्रभु जी। हम खुदाबंद खुदा पूर्ण रीति से तेरे वचन की तरफ लौट आए प्रभु जी। हमारे साथ हो प्रभु जी, तू ही हमारा सहारा है, तू हमारी मजबूत चट्टान है प्रभु जी, तू ही हमारा रखवाला है प्रभु जी। अनुग्रह कर, दया कृपा कर प्रभु जी। अपनी आमद के लिए प्रभु जी हमें तैयार कर प्रभु जी। जो भी कमियां कमजोरियां हैं प्रभु जी दूर कर प्रभु जी। होने दे खुदावंद खुदा, हमारे दिए जलते रहें, हमारी कमरे बंदी रहें,
जब तेरा आना हो हम पूरे तैयारी के साथ तेरे साथ जाने वाले हो पाए प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, हम अपने जीवनों में सिर्फ तेरे वचन को पहल दे और अपने जीवन में प्रभु जी तुझे आगे रखे प्रभु जी। और खुदावंद खुदा, हम जितने भी भाई बहन इस जूम मीटिंग के द्वारा इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, उन सबको आशीष बरकत दे प्रभु जी। और खुदावंद खुदा, अगर कोई बीमार है प्रभु जी, तू बेहतर जानता है, उस भाई बहन को शिफा देना प्रभु जी। और प्रभु जी अपनी आमद के लिए एक एक भाई बहन को तैयारी वाला आत्मा दे प्रभु जी, सबके साथ हो, सबको आशीष बरकत दे। और प्रभु जी आज जो बच्चा खुदावंद खुदा तेरा वचन सेवक जो देने जा रहा है प्रभु जी, उसके मुख से होकर हमारे साथ बात कर प्रभु जी। बोलने वाला तू खुद परमेश्वर हो, ताकि प्रभु जी हम उस वचनों को अपने जीवनों में लेकर स्टोर करें और बहुत सारा फल लाने वाले हो सके प्रभु जी। जो तेरा सेवक आज ट्रांसलेशन करने जा रहा है प्रभु जी, उसके भी साथ हो, उसको भी आशीष बरकत दे अपनी सेवा के लिए और ज्यादा इस्तेमाल करना। और प्रभु जी जितने तेरे सेवक जो पूरी ईमानदारी खराई के साथ तेरे वचनों को दुनिया भर में दे रहे हैं, उनके साथ हो, आशीष बरकत दे। ब्रदर फ्रैंक, ब्रदर मैनुअल, ब्रदर जकराया को बहुत सारी आशीष बरकत दे, शारीरिक तंदुरुस्ती दे और अपनी सेवा के लिए और ज्यादा इस्तेमाल करे, ताकि बहुत सारे लोगों को वो तेरे साथ जोड़ने वाले हो सके प्रभु। दया कृपा करना। इस जूम मीटिंग को सब कुछ तेरे पवित्र जोरावर हाथों में देते हैं। और जो सिस्टर गीत गाए उसके साथ भी होना प्रभु जी, उसको भी आशीष बरकत देना। आने वाले समय को भी प्रभु जी, जब भी हम इकट्ठे हों, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद कर सकें। और प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा हम सबको गाइड करे, सबको आशीष बरकत देना। हमारा विश्वास है प्रभु जी, जो तुझसे मांगा गया है तूने हमें दे दिया है। इस सारी दुआ को मांगते हैं हम पूरे जगत के उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। Amen. 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 God bless you, Brother Rajinder. भाई राजेंद्र, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। एक अच्छी बड़ी आत्मिक दुआ के लिए जो रूम में और सच्चाई में होकर आपने दिल से दुआ करी, प्रभु हम सबको उस दुआ से आशीषित करे, क्योंकि हम सब ने उस दुआ में आमीन बोला है। आमीन। और प्रभु अब हमारे पास समय है, सिस्टर रिप्सिम विल सिंग ए सॉन्ग प्रेजेस टू द लॉर्ड एंड ओवर टू सिस्टर रिप्सिम। God bless you, Sister Ripsin. Over to you, please. May God bless you all. I will sing How Great Thou Art in our midst. Amen. Amen. Oh, make us fall. Yes, make us fall. Rotate the face. Over the road. Yes, meets burden. Can't get nice on her mind. Rose the forest, the walkers I am looking for his many sky. Each made it blue, each made it blue. I am looking for his many sky. Each made it blue, each made it blue. Yes, Regli sucesibra, voce param, arate tarayi. Yes, Nemzi, batratat hachivra, vorbetsme, meknam bok jashkari, ainjam bochi. Each message do I am watching for case American. Each message do, each message do. Yes, it's a best. Nici ne-am pero, tu treci Pombero parabo, yehirene,
Verarnenaiko Yepartnavi Meterni Takavo Haizango Chen Parke Zamenishkan Inch metes du Haizango Chen Parke Zamenishkan Inch metes du This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. De ton monnaie, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De ton monnaie, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Тогда поет мой дух, Господь, к тебе, как ты вели, как ты вели. Тогда поет мой дух, Господь, к тебе, как ты вели, как ты вели. प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान. Amen. God bless you all. Amen. Amen. God bless you, dear Sister Ripson, for this wonderful song. The song is the praises of God, our eternal Father, who created the universe. And in the universe, He created beautiful things. He created us, and He created a way. He made a way for our salvation by His kindness and grace. We thank God for this wonderful song. God bless you, Sister Gibson, for this wonderful song. प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इस अच्छे गीत के लिए जो कि प्रभु की प्रशंसा में बहन ने गाया, और प्रभु बहन को बहुत आशीष दे। और हर मीटिंग में बहन के पास कोई ना कोई गीत या भजन होता है जो कि वो प्रभु के लिए करती हैं। ये एक बहन का एक कलीसिया के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। दिस इज अ बिग कंट्रीब्यूशन, वन ऑफ द बिग कंट्रीब्यूशंस of a sister in the body of Christ, that the sisters have a lot of roles to play, and this is one of the important role when she can sing praises for the Lord, and we all can focus our mind towards the beautiful verses, towards the beautiful thoughts that we need to praise our Lord during the worship and when we meditate about the Word of God, and we are inspired by these songs. हम इन ऐसे संगीत, ऐसे गानों से हम प्रेरित होते हैं और हमको आश्वासन मिलता है और हमारी आशा जागती है। इसलिए प्रभु का बहुत धन्यवाद। और now we, without wasting any time, we are going forward to our service as regards to meditation and hearing of the Word of God is concerned. Our dear brother Joseph Zakari is with us from Congo, and he is going to be sharing the Word of God. And by grace of God, I should be translating in Hindi, and I will be supported with Brother Jaswinder. Brother Jaswinder will kindly read the verses which Brother Joseph is quoting. I may read those verses in English if Brother Joseph desires, and then Brother Jaswinder will be ready with his हिंदी बाइबल। भाई जसविंदर अपने हिंदी बाइबल के साथ तैयार रहेंगे, और जो वर्सेस अंग्रेजी में बोली पड़ी जाएंगी वो ब्रदर जसविंदर उनको जल्दी से निकाल करके हिंदी में पढ़ेंगे, और भाई किशन उन वर्सेस को चैट मैसेज के ऊपर में प्रिंट कर देंगे, जिससे कि दूसरे लोग भी उन वर्सेस को फॉलो कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। वी वेलकम ब्रदर जोसेफ, ओवर टू यू
God bless you, dear brother Joseph. Thank you very much. That's true. Yes, you can go Hello? ahead, brother. Yes, you can go ahead, brother. We can hear you. Yeah, good. I am very happy to speak and to be with you this last Sunday of the year. और मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं इस साल का जो आखिरी संडे है, आखिरी रविवार है, उस दिन मैं आप सबके साथ जुड़ सकता हूँ। इसमें मुझे बेहद खुशी हासिल होती है। For me, it is a privilege and a blessing also. और मेरे लिए बड़ी आशीष की बात है और ये सुअवसर भी है कि मैं आपके साथ आ सकता हूँ। And I am going to share a few scriptures with you to encourage one another for the return of the Lord. और वचन में से कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा, आपके साथ बांटूंगा और जिससे कि हम सबकी उन्नति हो सके और हम सबको आशीष मिले। Our sister has sung a very wonderful song. हमारी बहन ने एक बहुत ही अच्छा गीत गाया about the greatness of God. कि हमारा प्रभु कितना महान है। Even when I look at my life today, I must praise God for that. और जबकि मैं स्वयं अपने जीवन की ओर ताकता हूं तो मुझे लगता है कि प्रभु कितना महान है। We pay when the government sends us electricity, we pay the bill for that. हम देखते हैं कि जब हम सरकार हमको बिजली पर्याप्त कराती है, बिजली देती है इस्तेमाल करने के लिए, तो हम उसकी कीमत चुकाते हैं। We pay bills for water. हम पानी के लिए भी बिल का पेमेंट करते हैं, उसको चुकाते हैं जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं। But God has given us breath of life. प्रभु ने हमें जीवन का श्वास दिया है, उसने हमें जीवन की सांसें दी हैं जो उसने हमको मुफ्त में दी हैं। We don't pay any bill for that, so we must be thankful to Him. उसके लिए हमें कोई बिल नहीं पे करना पड़ता, उसने हमें जो जीवन दिया है उसने अपने अनुग्रह से मुफ्त में दे दिया है, हमें उसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। Because His mercy for us endures forever. क्योंकि उसकी जो दया है, उसकी जो करुणा है हमारे लिए, उसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। We go read in the book of Corinthians, 5 Corinthians. हम करंथियों के खत को पढ़ेंगे, करंथियों की पत्री को पढ़ेंगे। Brother Joseph, you want me to read the scriptures in English? Yes, sure, bro. Yeah, okay. So you can tell me the scriptures, then Brother Jaswinder will follow the reading in Hindi after English. Thank you. Thank you, brother. 1 Corinthians chapter 2. पहला करंथियों 2 अध्याय verse 2. 1 Corinthians chapter 2 and verse 2. पहला करंथियों 2 और 2 मैं पढ़ने जा रहा हूं। पहला करंथियों 2 और दूसरी आयत। पहला करंथियों 1 Corinthians chapter 2 and verse 2. Now here it is written, for I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. By Jaswinder. क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह बल्कि क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। आमीन। This evening, this afternoon, also this scripture is valid for us. और आज दोपहर को भी, आज शाम के समय भी ये वचन हमारे लिए लागू होता है। We don't want to know any other thing among you, only Christ.
and Christ the crucified. पौलुस कहता है कि तुम्हारे बीच में मैं कोई और बात नहीं देखना चाहता और नहीं कहना चाहता, केवल इसके कि प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर हमारे लिए चढ़ाया गया। We don't want to know any man among you. मैं तुम्हारे बीच में और किसी मनुष्य के बारे में कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता, regardless of the name he can bear. चाहे उसका कोई भी नाम हो, हम किसी मनुष्य को महत्व नहीं देते। We know that there is one name which is above all names, and it's the name of Jesus Christ. हम इस बात को बड़ी प्रकार से जानते हैं कि सभी नामों के ऊपर एक ही उत्तम नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह। And him only we want और केवल हम in our midst. उसी को चाहते हैं, उसी का महत्व चाहते हैं अपने बीच में। Let's read again another scripture. एक और वचन अब हम पढ़ेंगे। We read another scripture. एक और वचन पढ़ेंगे In the book of Colossians, कुलोसियों की पत्री पौलुस ने जो कुलोसियों की कलीसिया को chapter 1, उसका पहला अध्याय, कुलोसियों पहला अध्याय verse 27, 26 and 27. कुलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 26 और 27 आयत को हम पढ़ेंगे। But I want to emphasize on the 27th verse. और मैं 27 आयत के बारे में खास तौर पर जोर देना चाहता हूँ। Now I am reading from verse 26 and 27 and brother says कि उसके ऊपर 27 आयत पे ज्यादा महत्व दिया जाए। Verses 27 and 27 it is written like this: The mystery which has been hidden from ages and from generations, but now has been revealed to his saints. Verse 27, to them God willed to make known what are the riches of the glory of the mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Amen. Brother, just one minute. अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसने उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। आमीन। Amen. Amen. Glory be to God. So in the book of Corinthians, where we have read, we have seen that in our midst, among us, Paul saying that only Christ should be saved. जैसा हमने कुरिन्थियों के पत्री में पढ़ा, पहला वाला वचन जो हमने पढ़ा कि पौलुस कहता है कि मैं हमारे बीच में केवल प्रभु यीशु मसीह का, उसी का नाम लिया जाए, उसी का महत्व हमारे बीच में माना जाए। He says we don't want to know any other name, any other man, even not me, Paul. वो कहता है कि पौल खुद के लिए भी कहता है, स्वयं के लिए भी कहता है कि किसी और नाम को हम ऊंचा ना करें केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम के अलावा। Why is he saying Christ the crucified? वो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम के साथ साथ ये क्यों कह रहा है कि वो मसीह जो क्रूस पर हमारे लिए चढ़ा, क्रूस पर जिसने हमारे लिए जान दी, इस बात को क्यों कह रहा है? Because Christ eating, walking in the streets of Galilee, वो गलील के गलियों में और सड़कों पर प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से चलता हुआ था, हमें पता है। his life had no impact for you. अगर प्रभु यीशु मसीह क्या सूली पर नहीं चढ़ता तो हमारे जीवनों में उसके लिए कोई भी महत्व नहीं होता। बेशक वो गलील की सड़कों पर चलता फिरता। When he was doing numbers of miracles
in Jerusalem, Nazareth, and everywhere. जबकि वो यरूशलेम में और उस शहर में, उस जगह पर बड़े बड़े चमत्कारिक और अलौकिक काम करके दिखाता था, ये सब भी हमको पता है। That had no impact for your life. उसका हमारे जीवनों पर एकदम से सीधा सीधा कोई उतना बड़ा महत्व नहीं है। That's why Paul is emphasizing, he says, we want to know among you only Christ the crucified. वो बताता है कि हमारे जीवनों में सबसे बड़ा महत्व यीशु मसीह के उस रोल का है, उस बात का है, उसके उस चरित्र का है कि वो सूली पर हमारे लिए चढ़ गया। Because Christ the crucified, when he was crucified at the cross, he reconciled you and God. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सूली पर चढ़ने के द्वारा एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ, वो ये कि हमारा परमेश्वर के साथ मेल जुड़ गया। When he was crucified, he cared, he took on him all your sins and your sicknesses. जब वो सूली पर चढ़ गया तो उसने हमारी सारी कठिनाइयां, हमारी बीमारियां, हमारे कष्ट, हमारे सारे क्लेश अपने ऊपर ले लिए। That's why the Bible says that Jesus suffered like no man suffered. इसीलिए पवित्र वचन ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके से, इस कारण, इस तरीके की यातनाएं उठाई जैसा किसी मनुष्य ने नहीं उठाई। But my brother, my sister, I hope in the bracket, मेरे भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ, if you look at the life of Jesus, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर ध्यान दें, he didn't suffer cancer, he didn't suffer coronavirus. उसको कोई सांसारिक बीमारियां नहीं हुई जैसे कैंसर या कोरोना वायरस जो हम मनुष्यों को हो जाती हैं। In his physical life, उसका जो सांसारिक, जो शारीरिक जीवन था, सांसारिक शरीर में जो जीवन था उसका, in the physical life, it seems like there are some people in this earth who suffer the Lord compared to him. और ऐसा लगता है कि हम जो लोग शारीरिक रूप से संसार में रहते हैं, हमें लगता है कि हम अपनी बीमारियां और अपनी कठिनाइयों की वजह से शायद प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा बड़े कष्ट उठा रहे हैं या यातनाएं सह रहे हैं, ऐसा लगता है हमें। But why the Bible was saying that he suffered more than everybody? पर वचन तो हमें ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कठिनाई और यातनाएं सही, वो किसी मनुष्य की कठिनाइयां उठाने से कहीं बहुत ज्यादा है। When you as a person are sick and you suffer for yourself. जब हम बीमार पड़ते हैं शरीर में, हम पर कष्ट या कष्ट झेलते हैं, हम पर शरीर में यातनाएं या बीमारियां आती है, तो हम अपने लिए दुख उठाते हैं, हम स्वयं अपने शरीर को बचाने के लिए दुख उठाते हैं। But Jesus, पर यीशु मसीह, he took on him your suffering. Today the world is has 7 billion people, if I don't mistake. अब देखिए, जो इतने सारी जनसंख्या इस संसार की है, प्रभु यीशु मसीह ने जो कष्ट और यातना सही, वो उन लोगों के लिए सही, अपने लिए नहीं सही, वो हमारे और आपके और इस संसार के लोगों के लिए सही। The world has 7 billion people now. देखिए, 7 बिलियन लोग शायद इस जनसंख्या में, संसार की जनसंख्या के अनुसार पाए जाते हैं। That means that every suffering, problems everyone is carrying, Jesus took it on him. इसका कहने का तात्पर्य ये है, वचन से हमें ये पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन सभी लोगों की, सभी मनुष्यों की, सभी प्रकार की यातनाएं और कष्ट अपने ऊपर ले लिया। That's why he suffered more than us. इसीलिए हम ये जानते हैं कि हमसे कहीं कहीं बहुत ज्यादा उसने यातनाएं और कष्ट सहे।
I'll give you an example. मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। As you are there, you see, they call you, they say that this man is a robber. अब देखिए, संसार में कई बारी हम सुनते हैं, लोग कहते हैं कि ये आदमी जो है, ये इसने डाका डाला, ये चोर है। But you are not. You don't do that. You are not. पर आपने वो काम नहीं किया, वो तो उस मनुष्य ने किया। See, how painful will it be for you? You will suffer in your inner, in your heart. और देखिए, आप अंदर से कितना आपको दुख होता है जब आप ऐसी बात सुनते हैं। It's exactly the same thing with Jesus. He did no wrong, no sin, but he became sin for you and for me. और देखिए, प्रभु यीशु मसीह की हालत को आप देखिए, उसके मन को देखिए, उसकी परिस्थिति को देखिए, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जो संसार के लोगों की तरह गुनाहगार नहीं था, पर उसने संसार के गुनाह को ले लिया, और वो गुनाहगार नहीं, पर वो हमारे लिए गुनाह बन गया। And that brought him straight to the cross. और इसीलिए उसको क्रूस पर जाना पड़ा, क्योंकि उसने सारे जहान के गुनाह उठा लिए। And on the eve before the cross day, और इससे पहले कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाता, he cried the Lord. और प्रभु बहुत रोया। He said, "Oh my Father, oh God, if you can take away this cup." और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, खुदा से प्रार्थना की, है मेरे पिता, अगर हो सके तो ये घड़ी, ये यातना और ये प्याला जो दुखों से भरा है, ये किसी तरीके से टल जाए। Because it was very heavy for him. बिकॉज एक मनुष्य होने के नाते, जो प्रभु यीशु मनुष्य के रूप में भी था, एक मनुष्य होने के नाते वो ये महसूस कर पा रहा था कि ये कष्ट कितना बड़ा है और कितना भयंकर है। While he was weeping, he was crying and he was praying. जब वो प्रार्थना कर रहा था और रो रहा था, Because the situation became very tough. क्योंकि ये परिस्थिति उसके सामने जो थी, ये बहुत मुश्किल थी। The Bible says that the Holy Ghost, Holy Spirit, came and comfort him, to comfort him. और बाइबल बताती है कि केवल उस समय उसको वो इत्मीनान, वो आराम परमेश्वर की तरफ से ही मिल सकता। And he was strengthened. Can you repeat that sentence, brother? It was not clear. And he was strengthened. He received strength. और उसको सामर्थ मिली, उसको कुव्वत मिली, उसको जोश मिला उस प्याले के दौरान गुजरने के लिए। And he went to the cross, and the Bible says, before he dying, he said, everything is done, is fulfilled. और इसके बाद वो क्रूस की ओर चला गया और क्रूस पर चढ़ गया, और इससे पहले कि वो अपने प्राणों को त्यागता, उसने ये वचन कहे क्रूस पर से कि सब कुछ पूरा हुआ, यानी कि संपूर्ण हो गया। And that day you received your salvation. और उस दिन हमने अपने salvation को, अपने उद्धार को प्राप्त किया। And when you remember to that day, you have also healing for your numbers sickness. अब देखिए, जब हम उस दिन को याद करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, तो हमें ये भी पता है उस सलीब चढ़ने में मेरी सारी कठिनाई, सारी बीमारी, सारी यातनाएं भी शामिल थी। That's why Paul says, we want to know among you only about Jesus, the crucified. इसीलिए पौलुस ने कहा कुरिन्थियों की पत्री में कि हम तुम्हारे बीच में, यानी कि मसीहियों के बीच में, केवल प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही बात करते हैं।
Jesus the crucified saved your life. और प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। He healed your sicknesses. और उसने हमारी सारी बीमारियों से हमको चंगाई दी। He reconciled the world with God. उसने इस संसार का मेल, इस संसार का जोड़, इसका संबंध परमेश्वर से दोबारा स्थापित कर दिया। And many other things. और बहुत सारी और बातें भी उसने हमारे लिए कर दी। And now here in the book of Colossians where we have read, और जो अभी हमने कुलोसियों की पत्री में से पढ़ा, Christ must be also in you, in your heart, in you. प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में, हमारे हृदय में, हमारे मनों में भी स्थापित होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। Because Christ in you is the hope of glory. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे अंदर है, वो ही उस महिमा की आशा है। Many times our inner is filled with many things, but Christ. हमारी अंतरात्मा कई चीजों से परेशान और भरी होती है, भयभीत होती है। Our heart is filled with sorrows, with many thoughts, but Christ. हमारा मन जो है कई बारी ऐसे विचारों से भरा होता है कि हम बड़े भयभीत और परेशान होते हैं अगर मसीह हमारे साथ नहीं है। But Paul says, Christ in you is the hope of glory. पौलुस यहाँ पर बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जो तुम्हारे अंदर है, जिसका आत्मा तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे अंदर विराजमान है, वो उस महिमा की आशा है। Amen. And it says in verse 28, brother can read again please. और 28 आयत को अब हम पढ़ेंगे आगे बढ़ते हुए, verse 28 और 28 और 29 आयत को हम पढ़ेंगे। We are reading verse 28 and 29 of Colossians chapter 1. Verse 28, Him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. To this end I also labor, striving according to His working, which works in me mightily. Amen. Brother Jaswinder. जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। आमीन। आमीन। You see my brother, my sisters? मेरे भाई और बहन इस बात को देखें, समझें। He says, Christ in you, the hope of glory. कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे अंदर है, उस महिमा की आशा है। Christ in you will teach you everything, will teach you. और जो प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रूप से हमारे अंदर है, वही हमको सब कुछ सिखाता और बताता है। Until you be able to speak like Paul. जब तक कि हम इस काबिल ना हो जाएं कि हम प्रेरित पौलुस की तरह बोलना और समझना शुरू कर दें। It is not me living anymore, but it's Christ who lives his जिस life. प्रकार से पौलुस की समझ थी और पौलुस की सोच थी कि अब मैं नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है। As long as you live, you must be able to speak out and say that. You must be able to experience that verse in your life. जब तक कि हम जिंदा हैं, हमारे अंदर श्वास है और जीवन है, हम भी ये कहने के काबिल रहें और हम भी ये कहते रहें कि मैं नहीं बल्कि प्रभु यीशु मेरे अंदर जिंदा है। Then only you will be able to take part to the rapture, because the Lord is coming soon.
प्रभु की आमद बहुत नजदीक है, उसका आना बहुत शीघ्र है। तभी जब हमारी सोच इस प्रकार की हो जाएगी, तभी हम अपने आप को उस लायक बना सकेंगे कि हम रैप्चर में जा सकें। And Colossians, next chapter, brother, Colossians 2. और कोलोसियों 2 अध्याय को भी हम पढ़ेंगे। We will read verse 1, verse 2, and verse 3. But we start verse 1. I will put some comments and we go to next verse. हम एक एक करके आयतें पढ़ेंगे। कोलोसियों 2 अध्याय, उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत को एक एक करके पढ़ेंगे। और भाई बता रहे हैं कि मैं उसकी पहली आयत के ऊपर में कुछ ज्यादा महत्व दूंगा। तो सबसे पहले हम पहली आयत को पढ़ेंगे, उसके बाद हम दूसरी और तीसरी पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्स सेज, For I want you to know what a great conflict I have for you and those in Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh. पहली आयत ब्रदर जसविंदर। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लदोकिया में है, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा है, मैं कैसा परिश्रम करता हूं। आमीन आमीन। ब्रदर जोसेफ। Paul is a very wonderful brother. I love him so much. देखिए पौलुस जो है वो भाई इतनी अच्छी बातें बताता है, आत्मिक बातें बताता है कि हम उस भाई से बड़ा प्रेम करते हैं। He says, I want you to know how hard I am contending for you, people of Laodicea. देखिए पौलुस इस बात को बता रहा है, लाउदीसिया की कलीसिया को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम्हारी खातिर मेरे दिल में एक बहुत लड़ाई और एक कश्मकश जारी है। तुम लोगों की खातिर। किसकी खातिर? लाउदीसिया की कलीसिया की खातिर। For all of you who have not seen me personally. देखिए पौलुस यहाँ पर कितनी गहराई की बात कह रहा है। वो लाउदीसिया की कलीसिया से मुखातिब है, लाउदीसिया की कलीसिया के बारे में बात कर रहा है और उनको ये बता रहा है कि तुम लोगों ने जिस समय में लाउदीसिया की कलीसिया के लोग होंगे और लाउदीसिया की कलीसिया ने शायद और पौलुस को फेस टू फेस इस शरीर में नहीं देखा, फिर भी वो लाउदीसिया की कलीसिया के बारे में कितना चिंतित है। My brother, we must pray for those we preach out the word of God also. देखिए मेरे भाइयों और बहनों, ये बड़ी जरूरी बात है कि जो हम पर हमारे साथ परमेश्वर के वचन का, खुदा के कलाम का प्रचार करते हैं और हमारे साथ शेयर करते हैं, हमें उनके लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है। And we must thank God for sending to us such preachers. और हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि ऐसे प्रचारक और ऐसे सेवक वो हमारे बीच में भेजता है। Everything is grace for her. और हमारे लिए सब कुछ अनुग्रह अनुग्रह और अनुग्रह बन जाता है। Even the faith is a grace. अब देखिए हर चीज हमारे लिए अनुग्रह बन जाती है और विश्वास भी अनुग्रह के द्वारा आता है। And for that faith to grow, God has sent you through servants to preach to you the word. देखिए उस विश्वास की हमारे अंदर उन्नति हो, इसके लिए परमेश्वर यानी कि खुदावंद हमारे बीच में अपने अच्छे सेवक भेजता है। And verse 2. और अब दूसरी आयत हम पढ़ने जा रहे हैं। वी आर नाउ गोइंग टू रीड वर्स 2 ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 2, दैट देयर हार्ट्स may be encouraged, being knit together in love and attaining to all riches of full assurance of understanding to the knowledge of the mystery of God, both of the Father and of the Christ. By just ताकि उनके मनों में शांति हो और वह प्रेम से आपस में गठे रहें, पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें।
आमीन। आमीन। Verse 3 also, brother, please. अब हम देखिए तीसरी आयत भी पढ़ने जा रहे हैं इसी के साथ साथ। वी आर रीडिंग वर्स 3, इन whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge, by जसविंदर। जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। आमीन। Amen. This is my prayer for all of you. अब आप सभी भाई बहनों के लिए मेरी ये प्रार्थना है। God bless you abundantly, and I believe that He who has started the work in you and me will bring it to perfection. अब देखिए ये मेरी प्रार्थना है, ये जो अभी हमने वचन अभी पढ़ा दूसरी और तीसरी आयत में जो पौलुस के द्वारा लिखा गया, पर वो हमारे लिए भी लागू होता है कि ये सारी बातें जो बुद्धिमानी की हैं और ज्ञान की हैं प्रभु यीशु मसीह की, ये हमारे जीवनों में परिवर्तन लाएं और हमारे जीवन इनसे बदल जाएं। तो भाई कह रहे हैं कि ये मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए कि हमारे जीवनों में प्रभु के अनुग्रह से ऐसा होने पाए। May your heart be filled with Christ only. और हमारा जीवन, हमारा हृदय, हमारा मन जो है केवल प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा रहे, Christ in you is the hope of glory. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर जब हमारे मन में हमारे हृदय में वास करता है तो जिस महिमा के लिए हम सोच रहे हैं, जिस महिमा को प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी आशा प्रभु यीशु मसीह है। Amen. God bless you. Happy New Year for all of you. और आप सबको मैं एक नए साल में गुजरने के लिए, नए साल में प्रवेश करने के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत प्रार्थना करता हूं और बहुत आशीष मांगता हूं कि हम सब नए साल में प्रवेश कर पाएं और प्रभु हम सबको आशीष दे। Amen. Thank you. आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। God bless you, brother Joseph Zakari from Congo. And it was a very, very crisp and very brief and very straightforward message that we need Christ in us. And Paul has got a lot of burden, or Paul has got a lot of burden and a lot of conflict for the sake of us who live in the church of Laodicea. Brother Jaswinder, you can translate, please. बड़ा अच्छा संदेश दिया भाई जोसेफ जकराया ने, बड़ा अच्छा संदेश दिया भाई जोसेफ जकराया ने, और कितना साफ और सीधा संदेश था कि संत पौलुस जो है वो उस लदोकिया कलीसिया के लिए भी बहुत चिंता रखता है, बोझ रखता है, जिनका उसने मुंह भी नहीं देखा, उनके लिए भी वो मेहनत परिश्रम कर रहा है। आमीन। And all the mysteries and all the knowledge which was hidden, but through the preaching by the apostles and through the grace of God, we have received it and we have understood. जितने भी परमेश्वर के भेद, जो जगत की उत्पत्ति से भेद थे परमेश्वर के, जो ढके रहे थे, वो देखिए उस सेवक की सेवकाई के द्वारा कैसे खुल गए भेद सारे हमारे ऊपर। Paul definitely received a revelation for you and me who are living in this age. सचमुच प्रभु के दास संत पौलुस ने परमेश्वर से प्रकाश पाया जो कि हमें और आपको मिला है, प्रभु का प्रकाश। That is why the word of God is the same yesterday, today and forever. इसीलिए देखिए प्रभु परमेश्वर का जो वचन है वो आज, कल और जुगों जुगों एक जैसा है। And we know Jesus Christ was the word become flesh. हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का शब्द है जो देहधारी हुआ, शरीर लेके आया। And that is why, and that word which was in Jesus, which was Jesus, is unchanging word. इसीलिए जो वचन था वो यीशु मसीह के अंदर था, वो है, और वो देखिए वो कभी भी नहीं बदलता। And that the crucifixion of Jesus Christ was important for us. It became the hope of our glory, because if the Lord had not gone to Calvary, then our sins will not be forgiven
and we will still be living and dying, and we will stay permanently away from God. इसीलिए देखिए प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की जो सलीबी मौत है वो हमारे लिए देखिए कितनी महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि उसके सलीब पर, उसकी सलीबी मौत के द्वारा जो है हमारा उद्धार हुआ और हमारा मुक्ति का रास्ता खुला, हमारे पाप माफ हुए। God was troubled to see our sins in what was happening in this world. देखिए प्रभु परमेश्वर हमारे गुनाहों के कारण उसने देखिए दुख झेले हैं इस संसार में आकर। He was very much in pain because of us. वो हमारी खातर देखिए वो कितना उसने दुख दर्द सहा है हमारे खातर। Because he loved us. क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। देखिए He did this out of love. और देखिए उसने प्रेम से उठकर किया ये देखिए। And the love want to keep a relationship. और देखिए जो वो देखिए प्रेम था वो हमारे साथ रिश्ता जोड़ लाया, हमारा रिश्ता जुड़ गया उससे। देखिए When we are in relationship with our dear ones, whoever they are, then we are happy and we live in peace. और देखिए जब हम किसी के साथ भी जब रिश्ता जोड़ते हैं तब देखिए हम क्या होता है, हम उसके साथ जो है बड़ी शांति और तसल्ली महसूस करते हैं जिसके साथ हम रिश्ता जोड़ते हैं। The love wants relationship. और देखिए प्रेम क्या मांगता है? प्रेम हमेशा एक रिश्ता मांगता है। How will I express my love to someone if I have no communication with that person? अगर मैं किसी को अपना प्यार कैसे इजहार करूं जब तक मैं उसके साथ बातचीत नहीं कर रहा? How could God express his love unless he became one like us? वो देखिए परमेश्वर किस तरह अपना प्यार हमें दिखाता जब तक वो हमारी तरह ना बनता। God is a spirit. परमेश्वर जो कि एक आत्मा है। Bible says no one has seen God. बाइबल कहती है किसने परमेश्वर को नहीं देखा। But how did we see God? पर हमने कैसे देखा? Jesus Christ was the express image of God in the human body. पर वो यीशु मसीह परमेश्वर का रूप है जो देखिए शरीर में प्रकट हुआ। The fullness of God dwelt in him. और देखिए उसमें परमेश्वर की सारी संपूर्णता वास करती है। And that's how we knew that Jesus Christ is God. इसी तरह हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। Because we also know God is one. और हम भी जानते हैं कि परमेश्वर एक है। And we know God is a spirit. और हम ये भी जानते हैं परमेश्वर आत्मा है। So when brother preached the scripture from the scriptures that Jesus Christ in us, और देखिए जब भाई ने आज ये प्रचार किया, संदेश दिया कि प्रभु यीशु मसीह जो था वो परमेश्वर है, शरीर में है। when Jesus Christ is in us, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर होता है, Jesus Christ is in us, not in that body in which he was crucified. और देखिए अब यीशु मसीह उस शरीर में नहीं है जो सलीब पर चढ़ा है। Because one body cannot enter another body. क्योंकि एक शरीर दूसरे शरीर में नहीं जा सकता। This is a spiritual dispensation. और देखिए एक रूहानी जो है धोखा दिया जा रहा है। This is a spiritual thing to believe. ये देखिए चीजें रूहानी हैं जिनको समझना और विश्वास करना है। When the Lord ascended into heaven and he promised that he will come back, he came back in the office of the Holy Ghost. और देखिए जब प्रभु परमेश्वर उठाया गया, जमीन से स्वर्ग की उठाया गया, उसने वादा किया कि वो एक दिन वापस आएगा पवित्र आत्मा के रूप में। So when the scripture says, which we read, which the brother spoke and preached, that scripture says Jesus Christ in us. जो भाई ने देखिए आज प्रचार किया, संदेश दिया है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। And in which form? और देखिए किस रूप में? In the form of Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर है। He takes over our body. The Spirit of Jesus Christ takes over our body when Jesus lives in us. और देखिए जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है तो पवित्र आत्मा हमारे शरीर पर पूरा अधिकार रखता है।
Our bodies become the temple of God in which the Spirit of God lives. देखिए प्रभु हमारे अंदर रहता है और हमारा ये शरीर जो है ये परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। And then only it becomes the hope of our glory. तब जाके देखिए जो हमारा प्रभु अंदर होता है, तब हमें आशा की वो आस होती है, परमेश्वर के ऊपर उम्मीद होती है महिमा की। Because the Lord is our hope of glory. The word of God we have just read. क्योंकि परमेश्वर ही जो है वो ही हमारी आस उम्मीद है। And unless we have the Lord in us, we cannot qualify to go in rapture. अगर हमारे अंदर प्रभु नहीं है, तब हम देखिए उधार रैप्चर में नहीं जाएंगे, उधार नहीं पा सकेंगे। Rapture means going to be living with the Lord forever. उठाए जाना, पुनरुत्थान का मतलब है कि हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहना। Rapture means with us to get a glorified and theophany body and staying with the Lord. उठाए जाने का मतलब है इस शरीर को छोड़कर थियोफनी शरीर को पाना और प्रभु के साथ रहना। Rapture will bring us to that situation for which Jesus Christ died. और देखिए उठाया जाना हमें वही स्थिति में ले जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पे चढ़ने के बाद उसका हुआ शरीर। He paid the price for our redemption. उसने हमारा गुनाहों की खातिर मूल्य चुकाया है। Our redemption has to be both spiritual and bodily. हमारा जो उद्धार है वो रूहानी जिस्मानी दोनों हुआ है। Our redemption is not an imagination. हमारा जो छुटकारा है वो कोई काल्पनिक नहीं हुआ है। Our redemption is a reality. हमारा छुटकारा सचमुच है। Our going to be in the rapture with the Lord will be a reality. हम प्रभु के साथ देखिए उठाए जाएंगे, ये भी सच्चाई है। Our having a wedding supper with the Lord will be a reality. स्वर्ग में हमारा विवाह भोज में शामिल होंगे, ये भी सत्य है। From the bride changing to the wife of Jesus Christ will be a reality. देखिए कुंवारी जो है वो दुल्हन में बदलेगी, ये भी सत्य है, सच्चाई है। And will come back with the Lord and be with our Lord in the 1000 year period in the millennium. और देखिए वो दुल्हन जो है दूल्हे के साथ वापस आकर 1000 साल राज्य करेगी, ये भी सत्य है। These are all the hope of glory. ये सभी कुछ जो है ये आशा की महिमा है जो आस रखते हैं हम इसकी। We are all looking for this type of glory. हम सब जो है इसी तरीके की महिमा का इंतजार कर रहे हैं। How do we have this hope of glory? अब हमारे पास कैसे होगा ये आस की जो महिमा है, ये कैसे होगी हमारे पास? It was such a wonderful word our brother presented. और सचमुच हमारे भाई ने कितना अद्भुत वचन जो है प्रभु का वो हमारे साथ साझा किया। And we thank God for inspiring him and guiding him to bring out these verses from the scripture. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो प्रभु ने उस भाई को प्रेरित किया और वो भाई हमारे लिए देखिए प्रभु का कितना अच्छा संदेश लाया। Unless Jesus Christ is in us, और जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं होगा, we cannot have hope of our फिर glorification. हमारे पास कोई भी आस उम्मीद नहीं है भाइयों। One day we received justification. एक दिन देखिए हम न्याय में खड़े होंगे। One day we received justification the day we were added to the body of Christ. एक दिन देखिए हम इन सभी चीजों का जो है फिर देंगे जवाब। We received a clearance and forgiveness of our sins and we were justified. और देखिए हम जो है अपने पापों की माफी और उद्धार का जो है वो सब कुछ देखेंगे, हम पाएंगे। We have received it. और हमने प्राप्त किया है, मिला है हमें। And we received a new nature, a newness of life. हमने जो एक नया स्वभाव पाया है। And then we started living as the body and organ of the body of Christ in the life of sanctification till we are in the journey. और देखिए जब तक हम इस सफर में हमने प्रभु के अनुग्रह से
उस पवित्रकरण को, पवित्रता को पाया है, उस सफर में अब हम। But this is not the end of the road. लेकिन ये अभी अंत नहीं है मेरे भाइयों। The end of the road will never happen. और देखिए ये कोई रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ अभी, This will never end. और ये अभी खत्म नहीं होगा कभी भी, This will never end for a believer. और विश्वासी के लिए कभी खत्म नहीं होगा, Because the believer goes to eternity. क्योंकि विश्वासी जो है वो अनंत काल में जाएगा। We go from one dimension to another dimension. हम तो सिर्फ देखिए एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाएंगे। We go from this physical form to the form of glorification. हम इस शरीर से निकल कर देखिए उस अद्भुत ग्लोरी वाली महिमा में जाएंगे। We are only walking through the valley of death. Walking through. हम तो जो है वो मृत्यु की घाटी से होकर गुजर के जाएंगे। As David said in Psalm 23. जिस तरह प्रभु का दास दाऊद जो है भजन संहिता 123 में कहता है। Psalm 23. जैसे 23 में, भजन संहिता 23 में दाऊद कहता है, We are walking through the valley of death. हम तो जो है मृत्यु की घाटी से गुजर रहे हैं। But we are walking through. We are not dead. We are not finished. हम मरे नहीं हैं उस घाटी में, हम उस घाटी से गुजर रहे हैं, मृत्यु की घाटी से। He will bring us out from that. वो हमें देखिए निकालेगा यहाँ से प्रभु, And he will bring us to glory. और देखिए हमें वो महिमा में लेके जाएगा। So how we will go to glory? हम कैसे महिमा में जाएंगे? Only when Jesus is living in us. जब यीशु मसीह हमारे अंदर जीवता होगा, रहता When we होगा। have a practical experience and daily and personal experience with our Lord in this life. हमारा खुद का जाति तौर पे प्रभु यीशु मसीह के साथ जब तजुर्बा होगा, This is the new birth. ये नया जीवन है भाइयों। We must receive this new birth. हमें ये जीवन प्राप्त करना है भाइयों। This new birth only happens ये तभी होता है नया जीवन, unless we are born of the water and the Spirit. जब तक हम आत्मा और जल से ना जन्मे। John chapter 3 and verse 3. योना की अंजील और उसका 3 अध्याय और उसकी 3 आयत। But lot of people understand that verse 50% correct and 50% wrong. कुछ लोग देखिए क्या सोचते हैं, कहते हैं कि ये 50% आयत सही है, 50% गलत है। Some people have not understood it correctly. कुछ लोग जो है इसको सही तरीके से नहीं समझते, Because we try to understand with our wisdom, we will never understand. क्योंकि जब हम अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी नहीं समझेंगे। We need the teacher. हमें एक अध्यापक, शिक्षक की जरूरत है, And that teacher is Holy Spirit. और वो शिक्षक पवित्र आत्मा है। Jesus promised that he will come and he will glorify Lord Jesus Christ and he will be in us. और देखिए प्रभु ने क्या कहा है कि पवित्र आत्मा आएगा, वो मेरी महिमा करेगा और वो हमारे अंदर होगा। And that is why the same Jesus who is Holy Spirit today must be in us. और देखिए वही प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा है वो हमारे अंदर है। Then only we will know what the word of God says. तब जाके हम समझेंगे परमेश्वर का वचन क्या है। He is our counselor and our teacher and our headmaster, everything. वो देखिए हमारा जो है काउंसलर भी है, वो हमारा शिक्षक भी है, हमारा प्रिंसिपल भी है, हमारा सब कुछ ही है वो। We must have the same spirit which is of Jesus Christ in us. वही पवित्र आत्मा देखिए जो प्रभु है वही हमारे पास भी होना चाहिए, हमारे अंदर होना चाहिए। Unless we are governed by the same spirit, we will not know the meaning of John chapter 3 and verse 3. तब फिर मैं उन लोगों की तरह होंगे जो यूहन्ना 3 और 3 को नहीं समझ रहे। Because he says you must be born of the water and the spirit. क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मनुष्य जब तक जल और आत्मा से ना जन्मे। But what is to be born? Some people understand what is to be born of the spirit, but they don't know what is to be born of the water. और कुछ लोग इतना समझ जाते हैं कि आत्मा से जन्म क्या है, लेकिन वो पानी से जन्म क्या वो नहीं समझते। They get confused it with the water baptism. वो देखिए पानी वाले बपतिस्मे में दुविधा में पड़ जाते हैं। They think that Jesus is talking about water baptism here. वो सोचते हैं कि प्रभु यहाँ पर पानी वाले बपतिस्मे की बात कर रहा है।
Jesus is talking about the washing of the word of God. प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे देखिए सफाई किससे कह रहा है? प्रभु के वचन के द्वारा सफाई की बात कर रहा है। We are cleaned and sanctified by the word of God. हम जो हैं साफ और पवित्र जो होते हैं वो परमेश्वर के वचन के द्वारा होते हैं। And that process is possible only with the guidance and teaching of the Holy Spirit. ये तभी मुमकिन है जब हमारे पास पवित्र आत्मा के द्वारा जो है पवित्र आत्मा की अगुवाई होगी, वो हमें सिखाए। Understanding and leading must come through Holy Spirit. जो समझ है और अगुवाई जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही होनी चाहिए। Bible says in Romans chapter 8, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र और रोमन्स की किताब और उसका 8 अध्याय कहता है, those who are led by the Holy Spirit, they are the children of God. जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। So today, if we are not led by the Holy Spirit, we cannot be children of God. अगर हम आज परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते तो हम परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं। So what will Holy Spirit do? तब पवित्र आत्मा क्या करेगा? Holy Spirit will clean us, purify us, and sanctify us, and teach us what Word of God says. पवित्र आत्मा जो है वो हमारी सफाई करेगा, हमें शुद्ध करेगा और फिर हमें परमेश्वर का जो है कलाम समझाएगा। And that will lead us to eternal life. और वो देखिए हमें अनंत जीवन में ले जाएगा। Then only the hope of glory will become a reality in our life. तब जाके देखिए जो हमें आस उम्मीद है वो महिमा की, वो सचमुच हमारे लिए हो जाएगी। Then only then we will be perfected as in the character, in the stature of Jesus Christ. तब जाके देखिए हम जो है संपूर्ण होंगे परमेश्वर के, और परमेश्वर में जो है परफेक्ट संपूर्ण मनुष्य होंगे। If Jesus is living in us, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर रह रहा है, then only we will be transformed into his likeness. तब जाके हम देखिए प्रभु यीशु मसीह की तरह बदल सकते हैं। We will be transformed into the personality of Jesus Christ, character of Jesus तब Christ. जाके हम प्रभु यीशु मसीह की जो पर्सनैलिटी थी, जो स्वभाव था, वही हमारा होगा। हम तब हमारा भी बदलाव होगा। Body of Jesus Christ is one. प्रभु यीशु मसीह का बदन जो है वो एक चीज है, एक है। When Jesus came in the flesh, he was only one Jesus Christ who went to cross, not 2, 3 or 10. जब देखिए परमेश्वर शरीर में आया, प्रभु यीशु मसीह जो सलीब पर चढ़ा, वो एक यीशु था, कोई 2 यीशु नहीं थे। He has one body. उसके पास सिर्फ एक शरीर था उस वक्त। And if we are the body of Christ, अगर हम प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, बदन है, we have to be one. हम भी एक होंगे। The organs of our bodies are not belonging to others' bodies, they all belong to our body, my body. हमारे शरीर के अंग ये नहीं होगा किसी दूसरों के अंग से रिश्ता रखते होंगे, हमारे शरीर के अंग हमारे शरीर से रिश्ता रखते होंगे। My hand and my leg, my organs are controlled by my head. और मेरा हाथ, पांव, कान सब जो है मेरे दिमाग के कंट्रोल में होंगे। We are not robots. हम कोई कंप्यूटर के द्वारा बनाए रोबोट नहीं हम। That another person is controlling the software of my brain and I will act according to him. ये नहीं है कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो मेरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है। The Lord has one body परमेश्वर का एक बदन है and we are the parts of his body. और हम सभी उस परमेश्वर का अंग हैं। We are the members हम उसके मेंबर हैं, प्रभु के सदस्य हैं। and he is the head of the body. और इस शरीर का सर प्रभु परमेश्वर है। So when he lives in us, और जब वो हमारे अंदर रहता है, as one of the members of the Lord's body, I will behave in the same way like another member should behave. और फिर मेरे शरीर के अंदर जो जैसा दूसरा बिहेव कर रहा है उस तरह का मैं भी बिहेव करूंगा। Spiritually, I will have the character of Jesus Christ. आत्मिक तौर पर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव मेरे पास है। And the body of Christ, as body of Christ,
universally we are one, we will be one. पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का जो बदन है, लोग हैं, वो सभी एक हैं। Not all the churches will be one. लेकिन सभी जो चर्च हैं वो एक नहीं है। Not all the teachings and denominations will be one. सभी संस्थाएं, सभी शिक्षाएं एक नहीं है। Jesus never prayed for the unity of denominations and various churches in John chapter 17. प्रभु यीशु ने यूहन्ना 17 में सभी संस्थाओं के लिए, चर्चों के लिए नहीं बोल रहा प्रभु। He prayed for his own disciples. उसने अपने चेलों के लिए दुआ की है। He said, Father, let them be one as you and I, my Father, are one. प्रभु यीशु कहता है, मेरे पिता ये भी एक हों जैसा मैं और तू एक है। हालेलुया। How can we be one? हम कैसे एक हो सकते हैं? One brother looks different, another sister look different. How we can be one? एक भाई कुछ और चल रहा है, दूसरा भाई कहीं और जा रहा है, फिर एक कैसे हो सकते हैं? We come from different background, different culture, different colors, different races, different shapes and sizes and ages. हम सभी जो हैं वो अलग अलग जात, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्थाओं, अलग अलग स्किन कलर, हर अलग रंगों से आए हैं भाई। How can we be one? हम कैसे एक हो सकते हैं? How can God make us one? हमें प्रभु कैसे एक करे? By giving us the same spirit which was upon Jesus Christ. जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पास है था, वही हमारे पास जब होगा। हालेलुया। Then only we will say, Abba, Father. तब जाके हम उसे देखिए पिता कहेंगे, अपना अब्बा कहेंगे, पिता कहेंगे। God becomes our Father when we become His child. जब हम उसके बच्चे बनेंगे, पिता, परमेश्वर हमारा पिता बन जाएगा। When I was born in the family of my father in this world, then I had a right to call my father, Father. जब मैं इस संसार में पैदा हुआ जिस पिता के द्वारा, तब मुझे उसे पिता कहने का अधिकार मिल गया। I cannot call everybody my father. मैं सभी को अपना पिता थोड़ी कहता था। I must be born in the family. मुझे उस परिवार में जन्म लेना पड़ा पहले। How are we born spiritually in the family of God? अब हम आत्मिक तौर पे प्रभु परमेश्वर के परिवार में कैसे जन्म ले? We must be born of the water and spirit, John 3 verse 3. हमें यूहन्ना की इंजील और 3 के मुताबिक हमें आत्मा और जल से जन्म लेना है। Unless we are born that way, the Jesus Christ will not be living in us. अगर हम उस तरीके से नहीं जन्म लेते तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं जन्म लेगा। We are not a part of Jesus Christ universal and global spiritual body. फिर प्रभु यीशु मसीह का हम जो है पूरी दुनिया में जो उसका एक बदन है, फिर हम उसके सहभागी नहीं होंगे। We will not be regulated by him otherwise. फिर तो हम उसके साथ नहीं होंगे रेगुलेट। But when he lives in us, पर जब वो हमारे अंदर रहता है, he is in us as the Holy Ghost. वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर रहता है। The same one God who is Father in heaven, वही पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है, the same one God who became the human body and the body was crucified और for us. वही परमेश्वर जिसने बदन ले लिया और सलीब के ऊपर चढ़ गया। And that one God in us is Holy Spirit. और वही देखिए अब हमारे अंदर जो है पवित्र आत्मा के रूप में है। So in other words, we have God in us. तो इसके दूसरे शब्दों में कि अब प्रभु परमेश्वर हमारे अंदर है। God above us, God with us and God in us. देखिए परमेश्वर हमारे ऊपर है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे अंदर है। As a father in heaven, as a son on the earth, he moved around for 33 years and today he is with us, in us, as a form of Holy Spirit. देखिए वो पिता के रूप में स्वर्ग में, पुत्र के रूप में शरीर में इस जमीन के ऊपर, और अब पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर है। If this is a true fact in our life, ये देखिए अगर सचमुच हमारी जिंदगियों में सत्य है, we will be the happiest people in this world. फिर हम इस संसार के सबसे ज्यादा खुश नसीब और खुश लोग हैं। We are the blessed people
of this world. हम इस संसार में आशीष पाए हुए लोग हैं। We will not look at our bodies, our situations, our difficulties and our sorrows. हम अपने दुनियावी हालातों को, दुनियावी शरीर को, दुनियावी दुखों को, तकलीफों को नहीं देख रहे, Because as we have seen from the scriptures, जैसे हमने प्रभु के वचन में देखा, we have the hope of glory. हमारे पास आशा की महिमा है, आस की महिमा है। That hope of glory which Paul is talking about. वही संत पौलुस जो है उसी आस महिमा की बात कर रहा है। We will enjoy, we will relish, we will digest that hope of glory. हम देखिए उस आस की जो महिमा का हमारे पास है, हम उसका आनंद ले रहे हैं, आनंद बना रहे हैं। That is the peace which no one can describe. अब देखिए ये शांति कोई भी बयान नहीं कर पाएगा, That is the happiness no words can talk about. कोई भी इस खुशी को, आनंद को है बयान नहीं कर पाएगा। The life in this world is temporary. ये दुनिया का जो जीवन है हमारा वो थोड़े समय का है। What will take us back to our God? अब देखिए वापस परमेश्वर के पास क्या जाएगा? Our redeemed soul. हमारा छुटकारा पाया हुआ आत्मा, जान जो है हमारी वो जाएगी। The one which is living in us, the one because of which we are a living soul, that will go from here, body will go to dust. But God has a new body waiting for us, which is our theophany, which will join with our soul. We will live forever and ever with the Lord. जो ये शरीर है हमारा, ये एक दिन देखिए दफनाया जाएगा, जो सड़ जाएगा, लेकिन हमारा को जो प्रभु ने आत्मा दिया है वो जान देखिए छुटकारा पाएगी और परमेश्वर की तरफ से एक थियोफनी शरीर जो है, महिमा का शरीर है, वो हमें दिया जाएगा। हालेलुया। All human relationships of this world will finish at the graveyard. और देखिए सारे इस संसार का जितना भी जो मनुष्य या शरीर है वो एक दिन कब्र में चला जाएगा। When we say this is mine, this is yours, this is mine, this is my child, my house, my wife, my husband, my property, all this my and your will finish at the grave. जो भी हम कह रहे हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरा 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 तुम्हारा, ये सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा, कब्र में चला जाएगा। In the Lord we are one. प्रभु में हम एक हैं। There is no mine and yours in the kingdom of God. अब प्रभु के राज्य में मेरा नहीं है और आपका कुछ भी नहीं है। हालेलुया। Otherwise there will be selfishness and jealousy even in heaven. फिर तो यहाँ पे तो स्वर्ग में भी देखिए जलन होनी थी कि मेरा तेरा होता तो। Because people will say, oh this belongs to me, why are you touching it? तो वहाँ पे भी लोग फिर कहते ये तो भाई मेरा है, तुमने कैसे छुआ ऐसे। There is no mera and tera in heaven. स्वर्ग में यू एंड माई नहीं है, Because all are one in the Lord. क्योंकि हम प्रभु में एक हैं। We are in one spirit. हम आत्मा में एक हैं। We are in the glorified body in heaven. हमारे को स्वर्ग में एक जलाली शरीर मिलेगा। In Ephesians chapter 1 and verse 3, word of God said, इफिसियाँ 1 और 3 आयत में प्रभु का वचन कहता है, we have been blessed with all heavenly blessings in Christ. हमारे पास स्वर्ग की सारी आशीषें जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। So if we are in Christ, अगर हम मसीह में हैं, then we are enjoying all the heavenly blessings. फिर देखिए हम जो भी स्वर्ग की आशीषें हैं उसका सबका आनंद मनाएंगे। In our soul here, हमारी जो जान यहाँ है, and when we leave this human body which goes to dust, एक दिन जब ये शरीर हमारा खत्म हो जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा, जब the glorified body which will combine with our soul, we will receive our total redemption, soul and body both. तब वो जलाली शरीर जो होगा वो हमारे जान के साथ जब मिलेगा तब हमारा देखिए पूरा छुटकारा हो जाएगा। Then devil cannot have any access to us. फिर देखिए फिर शैतान हमें बिल्कुल भी छेड़ नहीं पाएगा। That is why there will be no sickness, no death and no sorrow. देखिए तब देखिए कोई दुख नहीं, तकलीफ नहीं है, कोई मौत नहीं है। That is why there will be no envy, no jealousy and no tera and no mera. तब वो देखिए वहाँ पे कोई जलन नहीं है, कुछ भी तेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है वहाँ।
we all will be one with the Lord. हम forever. वहाँ सभी जो है प्रभु परमेश्वर में एक होंगे। That is the hope of glory. ये देखिए जो है ये आशा की महिमा है, आशा की। This is the hope of glory we are trying to receive in our life. अब देखिए यही है जो आस है, उम्मीद है, महिमा जो हमें मिलनी है, जिसकी हम वाट जोड़ रहे हैं, हमारे पास है। This is only possible, as Paul said, when we have Jesus in us. ये तभी मुमकिन होगा जैसे संत पौलुस कह रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर होगा। Jesus in the spirit form in us. यीशु मसीह जो है आत्मा के रूप में हमारे अंदर है, Taking charge and control of our life. उसने हमारा सारे शरीर का जो कंट्रोल है अपने हाथ में लिया है। हालेलुया। Then we will not be doing the things the way we do normally without Jesus. फिर हम प्रभु यीशु मसीह के बिना देखिए कुछ नहीं कर सकेंगे। We would have been transformed into the likeness of Jesus तब Christ. देखिए हम प्रभु जैसे प्रभु यीशु मसीह था, हम भी वैसे ही बदल जाएंगे। In our soul in this world, इस दुनिया में हमारी जो जान है, and after leaving our soul, after resurrection of bodies or after the rapture, in both body and soul, और देखिए जब पुनरुत्थान होगा, जब रैप्चर होगा, तब हमारी जान और हमारा जो शरीर है वो हमें मिलेगा। then we would have received the hope of the glory. This will not remain as a hope, then it will be glory. अब देखिए तब जाके हमारा जो हमें महिमा जलाल मिलेगा उस वक्त। Today we have a hope of glory. अभी हमारे पास जो है आस है, उस महिमा की आस है, Our soul is having a hope. और हमारी जान को भी आस है। But when we received it, लेकिन जब हम उसे प्राप्त कर लेंगे आस को, then we will not say we have a hope of glory. तब हम नहीं कहेंगे कि हमें आस है उसकी मिलने की। हालेलुया। Then we are in glory. तब हम खुद जो उस महिमा में होंगे। And in our theophanies, we are already seated in heavenly places if we are in Christ. और देखिए हम प्रभु यीशु मसीह के उस स्वर्ग में हैं, उस जलाली शरीर में हैं, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। Because Bible says, Hebrews 11:1, faith is the evidence of the things which we are hoping and which are not seen. क्योंकि प्रभु का वचन इब्रानियां 11:1 कहता है कि विश्वास जो है वो अनदेखी चीजों का प्रमाण है। हालेलुया। So then we already know where we belong to, provided Jesus lives in us. और देखिए जब हम पहले से ही जानते हैं कि हम कहाँ से संबंध रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है, तो ये हमें आस उम्मीद पूरी हो जाएगी। We once again thank God and thank our brother for he was inspired by the Holy Spirit to bring out such a verse which has such a deep and gracious meaning. हम एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं और भाई का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच परमेश्वर का वचन जो था आज भाई ने शेयर किया है। The word of God is so deep. परमेश्वर का वचन बहुत गहराई है। No ink can write about the graciousness and beauty of the word of God. परमेश्वर के कलाम की कोई दुनिया की स्याही और दुनिया की कलम जो है वो पूरी तरह बयान नहीं कर सकती। There is nothing which is made which can cover the word of God. कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी जो परमेश्वर का कलाम पूर्ण कर दे। Word of God is from eternity to eternity. परमेश्वर का कलाम देखिए अनंत है, अनंत काल से अनंत तक है। हालेलुया। Because word of God is God. क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। So may God bless us, brethren, भाइयों, आप प्रभु आपको आशीष दे। as we come to the closer of this meeting now. अब हम इस सभा के अंत में आ रहे हैं। May the Lord lead us and guide us. प्रभु परमेश्वर करे कि वो हमारी अगुवाई करे। And we will be thanking God through the closing prayer for having kept us and provided us through this year. और प्रभु परमेश्वर हमारी इस साल की आखिरी, इस साल के अंत में जो हम जा रहे हैं, और हमारी प्रार्थना प्रभु कबूल करे। And if God will provide, and it will be by His grace, if we are allowed to enter into the new year through the week or end of the next week, end of the coming week, then we will receive mercy and grace from God. अगर प्रभु ने चाहा कि हम जो हैं
इस महीने के या अगले महीने के दाखिल होंगे, तो प्रभु हमें अनुग्रह करे अगले साल में दाखिल होने के लिए। We know the coming of the Lord is very, very near. हालेलुया। हम जानते हैं प्रभु की आमद बहुत बहुत नजदीक है। आमीन। There is not much time for thinking. अब हमारे पास कुछ ज्यादा सोचने का समय नहीं है। This is the time to be ready. ये समय तैयार होने का है। I was reading a very short message, a very short cutting or clipping of the message which Brother Frank preached. I don't know the date and time when he preached, but it was a very short message and I was reading it yesterday. मैं कल जो है एक बहुत छोटी क्लिप, छोटा संदेश पढ़ा मैंने कल प्रभु के दास भाई फ्रैंक का। It was a few seconds video clip. ये देखिए बहुत ही कुछ सेकंड का वीडियो क्लिप है। And these are the words of the man of God. ये जो देखिए, ये जो संदेश है ये परमेश्वर के दास का है। And these words did not originate from his mind. और देखिए ये जो उसने संदेश दिया है ये उसके अपने दिमाग से निकला हुआ नहीं है। These were given to him by God, the Holy Spirit. देखिए ये जो कलाम दिया है ये पवित्र आत्मा ने उस दास को दिया है। हालेलुया। Because the man of God must speak what the Holy Spirit speaks to क्योंकि him. परमेश्वर के दास ने वही बोलना है जो पवित्र आत्मा बुलवाता है। हालेलुया। The man of this world, the so-called preacher, will speak anything because he speaks what he likes. तो देखिए दुनिया में बहुत सारे सेवक है, वो वही प्रचार करते हैं जो वो पसंद करते हैं। Today, the people like the preaching of such preachers, which makes the people happy. देखिए आज भी लोग भी वैसे ही प्रचारकों को पसंद करते हैं जो उनके मुताबिक प्रचार करते हैं। Many preachers are preaching today in this holiday season, in this festival season, all the glamorous things, all the things with jingle bells and everything. They are speaking all these things because the people of this world, not only Christians, the people of the world are very happy. आज भी देखिए सारे दुनिया में इन दिनों में प्रचारक क्या क्या प्रचार कर रहे हैं, जिंगल बेल, सांता क्लॉज, क्योंकि दुनिया इसे पसंद कर रही है। They are preaching the things which are completely not in the scripture. वो देखिए वो क्या कर रहे हैं जो चीजें बाइबल से कोई ताल्लुक नहीं रखती। And they are preaching in the name of Christianity. और देखिए वो मसीहत के नाम पर प्रचार कर रहे हैं। And whole world says, oh, this is the festival of Christians. और देखिए सारी दुनिया कह रही है ये तो मसीहों का ही त्योहार है। And who is getting importance? और कौन देखिए महत्वपूर्ण है? And a man who is a fictitious and imaginary man who is dressed in the red dress with the red cap and a big dadi, he is the main focus of the importance. और देखिए सारा फोकस, सारा ध्यान अब किस पर है? एक इंसान है जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए है, सफेद लंबी दाढ़ी है, सफेद टोपी पहनी हुई है, सारा ध्यान अब उसके ऊपर है। देखिए Even that character does not exist anywhere. It's imagination. और देखिए आप देखिए वो, हालांकि वो व्यक्ति बाइबल में कहीं भी नहीं है, वो काल्पनिक करैक्टर है, व्यक्ति है, और बाइबल में कहीं भी नहीं पाया जाता। This is like in a fiction movie, you create a character, a hero who never existed. और ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने एक कहानी फिल्म बनाई है और काल्पनिक एक करैक्टर जो है वो चरित्र तैयार किया है उस फिल्म में। And then that person is being promoted, being projected and receiving all the publicity instead of Jesus Christ. और ये उसी तरह ही है जैसे फिर उस फिल्म के चरित्र को प्रमोट किया जा रहा है, मशहूर किया जा रहा है, सारी दुनिया में पॉपुलर किया जा रहा है उस चरित्र को। He is so popular, everybody is trying to copy him. और देखिए वो इतना मशहूर कर दिया गया हुआ है कि सारे उसकी अब कॉपी कर रहे हैं। Everybody want to have a dress like him and a cap like him. If you wear a red cap like him, then you are a part of the celebration. और देखिए हर कोई अब देखिए लाल कपड़े डालेगा और कहेगा कि अब हम जो हैं इस त्योहार का अब हिस्सा हैं मनाने का। Brothers and sisters, we need to be very, very careful. मेरे भाई और बहनों, हमें बहुत 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 चौकस रहने की जरूरत है। We need to be careful of this deception. हमें इस धोखे से बहुत चौकस रहने की जरूरत है, बचने की जरूरत है। We may not be able to correct and teach those people who remain spiritually blind. हम उन लोगों को नहीं सही कर सकते जो आत्मिक तौर पे अंधे हो चुके हैं।
what is important is we should not remain blind. हमें क्या महत्वपूर्ण है कि हम उस अंधेपन से बचे, हमने अंधे नहीं होना है। We are interested in our glorification. हम तो अपने उद्धार के लिए इच्छुक हैं, हम अपने आप को पहले बचाना है हमने। We want to work out our own salvation diligently and with fear. हमें हर रोज डरते हुए, कांपते हुए अपने उद्धार के लिए मेहनत करनी है। We need to be careful safeguarding our families, our children, our family members and our dear ones as much as possible to keep away from such deception. हमें जितना ज्यादा हो सके अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सबको इस धोखे से बचा के रखना है। That is why the scripture says, "Come out of them, my people." तब देखिए प्रभु का वचन कह रहा है, क्यों कह रहा है प्रकाशित वाक्य 18:4, मेरे लोगों इनमें से निकल के बाहर आ जाओ। हालेलुया। If you are my sheep, you will hear my voice. अगर तुम मेरी भेड़े हो तो मेरा शब्द सुनोगी और मेरे पीछे चल पड़ोगी। If you will not hear my voice, then you are not my sheep. You are somebody else's sheep. अगर तुम मेरा शब्द नहीं सुनती, मेरे पीछे नहीं चलती, तो तुम मेरी भेड़े नहीं हो, तुम किसी और की हो। Brethren, we have to be very careful. मेरे भाइयों, हमें बहुत चौकस रहना है। As the time is coming near, वो समय जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, the things pertaining to devil are becoming more and more popular और in this world. शैतान के द्वारा धोखा देने वाली चीजें दिन ब दिन मशहूर हो रही हैं। Even the things which many people did not follow, they have started following today because the devil is capturing everybody. जो चीजें कभी इंसान जब पीछे जो नहीं भी लगे हुए थे इंसान, अब वो इंसान भी उन चीजों के पीछे जो शैतान बना रहा है, मशहूर कर रहा है, वो इंसान उन चीजों के पीछे लगने शुरू हो गए हैं। Even the people who were not connected with Christianity in any form, all other cultures and religion, they also want to become a part of this celebration. वो लोग भी जो मसीहत से रिश्ता नहीं रखते थे, वो भी लोग देखिए इन दिनों त्योहारों के द्वारा जो है अब मसीहत के साथ रिश्ता रखने लग गए हैं। They don't want to follow Jesus. देखिए वो यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे, They want to follow this character who is wearing the red dress. वो उस शख्स के करैक्टर के पीछे, चरित्र के पीछे चल रहे हैं जो लाल कपड़ों में है। You go to any shop, you look at any toy, you look into any house, most of the houses, you look at the type of dresses, look at the cap, everywhere that character is present. आप जाए किसी दुकान में चले जाइए, सड़क पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, घर में चले जाइए, अब आपको वो हर शख्स चरित्र हर जगह मिल रहा है लाल कपड़ों में। That character has taken over this period. और देखिए वो जो शख्सियत चरित्र है हमारे समय में है। देखिए I remember when I was a child, मुझे याद है कि जब मैं बच्चा था, this character was not very popular. और उस समय ये जो चरित्र था ये मशहूर नहीं था। There were other things talked about the birth of Christ. और उस वक्त प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए कुछ और बात थी। But today, brethren, you read the news, you read anybody's discussion, you talk to people, nobody talks about Jesus. आज आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी बात हो रही है, जो बातचीत हो रही है, तो उस यीशु मसीह के जन्म के लिए बात नहीं हो रही। God, who is love, He gave us the biggest gift to the mankind, which is Jesus Christ. परमेश्वर ने जो सबसे बड़ा उपहार तोहफा दिया है अपने मनुष्य को, वो प्रभु यीशु मसीह है। Today, who is bringing gifts? और आज कौन आपके लिए तोहफे ला रहा है? The man with the white beard and red uniform. वो जो लाल कपड़े डाले हुए हैं, सफेद लंबी दाढ़ी है, वो तोहफे ला रहा है आपके लिए। He is bringing the gifts. क्या वो तोहफे ला रहा है आपके लिए? And people teach their small children, oh, he is coming and bringing gifts. आज देखिए माँ बाप भी अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि देखिए वो आ रहा है, बच्चों तुम्हारे लिए तोहफे लेके आ रहा है। Brethren, where are we going? अब कहाँ जा रहे हैं भाइयों? It is so sad to say even the so-called Christian and believing families, they are also a part of this activity. हमें बहुत दुख हो रहा है भाइयों ये बताकर कि यहाँ तक मसीह परिवार भी जो हैं अब वो भी इस धोखे का हिस्सा बन रहे हैं।
how much patient and how much kind our Lord is, who is watching these things. परमेश्वर हमारा देखिए कितनी दया और कितना रहम तरस खाए जो ये सब कुछ देख रहा है। He says, my children, what has happened to you? वो कह रहा है मेरे बच्चों ये तुम्हें क्या हो गया है। But he also knows, परंतु वो ये भी जानता है, those who are his sheep, they will not go to the sheepfold of another shepherd. और देखिए वो जानता है जो उसकी भेड़े हैं वो उसके पीछे ही चलेंगी, वो किसी दूसरे का शब्द नहीं जानती। हालेलुया। He has a whistle, उसके पास सीटी है, and that whistle is the word of God. और वो सीटी परमेश्वर का वचन है। This is the last call, ये आखिरी पुकार है, and his sheep are listening to the whistle. और उसकी भेड़े जो हैं उस सीटी को, आखिरी पुकार को, वचन को सुन रही हैं। They are listening to the last call and coming out from the other people. वो आखिरी पुकार सुन रही हैं और इन धोखे से, मिलावटों से बाहर निकल रही हैं। Let people come with so many bells and all the colorful dresses and so many decorations. They are not going to go after. जो लोग देखिए लाल कपड़ों के पीछे हैं, उन लोग बहुत सारी घंटियां बज रही हैं उनके पीछे हैं, वो प्रभु की भेड़े नहीं है। Those who are partying and going to club and drinking and making merriment and dancing for the sake of the festival, the sheep of God will not follow them. जो प्रभु के जन्मदिन के नाम पर पार्टियां कर रही हैं, गीत गा रहे, डांस कर रहे हैं और देखिए शराब मदिरा पी रहे हैं, देखिए वो प्रभु की भेड़ों का हिस्सा नहीं है। They will say, Lord, for your sake we will happy to be called foolish people in this world. वो देखिए प्रभु परमेश्वर के नाम पर वो इस संसार के मूर्ख लोग हैं। Because the wisdom of God is called foolishness to the world. देखिए परमेश्वर का जो आत्मा है, बुद्धि, वो इस संसार के ज्ञान को मूर्खता कहता है। People come and laugh at us. They make mockery of us. Oh, what type of person are you? You don't celebrate. The whole world is celebrating. देखिए लोग आके हमें कहते हैं कि आप किस तरह के लोग हैं, आपने ही सेलिब्रेट कर रहे हैं इस दिन को। And it is more dangerous, our own people, our own brethren who call themselves as the followers of Christ. ये सब उससे भयंकर बात ये है कि जो भाई अपने आप को खुद को मसीह कहते हैं, वो जब कहते हैं And they say, they think they are making a very wonderful statement. They think they are making very wonderful statement. वो सोचते हैं कि वो तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। And you know the statement they talk? If you ask them this question, they say, brother, this is how we are giving a testimony for Christ. और देखिए जब आप उनसे पूछेंगे तो देखिए वो कैसा बयान देते हैं कि भाई हम तो देखिए प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, प्रभु यीशु का बता रहे हैं। Even a blind person will understand what testimony are they giving. यहाँ तक कि एक अंधा व्यक्ति भी समझ जाएगा कि ये किस तरह की भाई गवाही दे रहे हैं। Whose testimony are they giving? तो कैसी कौन सी गवाही दे रहे हैं दुनिया को? Who is being talked about? किसके बारे में बात कर रहे हैं ये? Who is giving gifts? और कौन तोहफा दे रहा है? Instead of God, somebody else is giving gift. प्रभु परमेश्वर के अलावा कौन तोहफा दे रहा है? And instead of we giving the gift of our life to the God, we giving gift to each other. और The physical gifts. और देखिए ये प्रभु के तरफ से गिफ्ट तो क्या लेना है, हम अपने शारीरिक तौर पर एक दूसरे तोहफे दे रहे हैं। This is complete blasphemy, my dear brothers ये and मेरे sisters. भाइयों बहनों ये पूरे तरीके से ही गलत है, ब्लास्ट है। Bible says, as you see the day coming up, as you see the day coming, look up, not look down. Don't look in the world, look up. प्रभु का वचन कहता है जब तुम इन दिनों को पूरा होता देखो और सुनो तो नीचे नहीं देखना, अपने सरों को ऊपर उठा के देखना। That the redemption is very close. अब तुम्हारा छुटकारा बहुत नजदीक है। हालेलुया। Brethren, as we pass through this old year to the new year with all thanksgiving to God, प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे भाइयों, ये जो पिछला साल अब जा रहा है प्रभु ने हमें may God give us more and more wisdom of His Word and Holy Spirit. प्रभु इस नए साल में हमें ज्यादा से ज्यादा समझ दे, प्रकाश दे, वचन की अगुवाई दे। हालेलुया। And if we are permitted to go through,
अगर हमें प्रभु ने ये इजाजत दे दी इस साल को निकलने की, then we should be able to focus on the verse where the Lord said, फिर हमें उस आयत की तरफ ध्यान देना है जो प्रभु ने दी है, will our Lord find faith on earth when he returns? देखिए हम उस वक्त तो ईमानदार रहना है जब तक प्रभु हमारा जमीन पे नहीं आ जाता। The faithful servant of God has been distributing the food. देखिए जो बुद्धिमान और समझदार दास है उसने खाना दे दिया है। Our Lord is looking for the fruit and the result. अब प्रभु परमेश्वर जो है वो फल देख रहा है। देखिए He is coming for the fruit. वो फलों के लिए आ रहा है। He is not coming for those branches which don't bring fruit, वो उन टहनियों के लिए नहीं आ रहा जिन टहनियों ने फल नहीं दिए or bring a wrong fruit. और जो दिए हैं वो गलत फल दे दिए हैं। He is coming. He is a true vine. वो एक सच्ची दाखलता है। Jesus said, I am the true vine. प्रभु यीशु ने कहा मैं सच्ची दाखलता हूँ। He did not say, I am the vine. उसने ये नहीं कहा कि मैं दाखरस हूँ, I am the true vine. उसने कहा मैं सच्ची दाखलता हूँ। There are so many type of vines. आप देखिए बहुत सारी दाखरस है दुनिया में, He is the true vine. पर सच्ची दाखलता प्रभु है। So if we are connected with him, अगर हम उससे जुड़े हुए हैं, we will bring the same juice, the same fruit which comes from the true vine. हम फिर देखिए वही रस लाएंगे, वही फल लाएंगे जो उसमें है। हालेलुया। May we continue to bring the same food by grace of God. और प्रभु के अनुग्रह से हम लगातार वही फल लाएं। हालेलुया। God bless you, brothers and प्रभु sisters. आपको आशीष दे भाई और बहनों। And all praise and all honor and all glory be to the name of our Lord Jesus Christ. सारी आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। Now we will close our meeting with the word of prayer. अब हम अपनी सभा को प्रार्थना के द्वारा समाप्त करेंगे And we will pray with our brother Surinder to close this meeting. हम भाई सुरिंदर के साथ जो है प्रार्थना करेंगे इस आखिरी प्रार्थना बंदगी की। And we will give thanksgiving and we will pray for if there is any sickness, any weakness, any weakness, not only physical, if there is any weakness in faith, we pray for that also. और हम Some of us need prayers who are weak in the faith. We need upliftment. We need granting of the Holy Ghost. We need permission. We need a good heart for the people to receive Holy Ghost and Jesus Christ in their heart to be prepared for this. And also if there is any physical ailment, we pray and we thank God for all His word and this time. So Brother Surinder, now God bless you. थैंक यू God bless you. आइए हम अपने सिरों को अपने खुदावंद की हुजूरी में झुकाते हुए उसका अनुग्रह मांगते हुए अपनी मीटिंग को समाप्ति की ओर जब हम जा रहे हैं तो उसके अनुग्रह की ओर उसको ताकते हुए उसकी ओर ताकते हुए उससे आशीष मांगे। हालेलुया हालेलुया। हमारे प्यारे मेहरबान अनुग्रहकारी दयालु पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले तेरे प्यारे बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरे पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी, तेरी बढ़िया दया और करुणा के लिए प्रभु, जो आज तक तूने हम पर हर एक भाई बहन पर प्रभु, हर एक बच्चे पर, हर एक परिवार पर तूने बना के रखी प्रभु। और प्यारे बाप आसमानी, जितने तेरे बच्चे इस चैनल पर इकट्ठा हैं, तूने ये सौभाग्य दिया प्रभु, ताकि प्यारे बाप आसमानी तेरी उस जीवनदायक रोटी को हम तो रिसीव कर सके प्यारे पिता, जो कि हमारी जिंदगी है प्यारे बाप आसमानी। तूने अपने बच्चों को स्वर्गीय रोटी तोड़कर खिलाई प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। वास्तव में हमारे हृदय टूट गए प्यारे बाप आसमानी, हालेलुया। क्योंकि जैसा तेरा दास कहता है कि मैंने ये ठान लिया है प्रभु, हमें जरूरत है प्यारे पिता ये ठान लेने की हालेलुया कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को अर्थात क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और संसार की किसी बात को ना जाने। प्यारे पिता, तू अपने आत्मा से हमें भर दे प्रभु। हर एक बच्चा जो तेरा यहाँ उपस्थित है प्रभु, वो तेरी आत्मा से भर जाए प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्यारे बाप आसमानी सिर्फ उस बात को जान सके प्रभु
जो हमारे उद्धारकर्ता ने, हमारे प्रभु ने हमारे लिए किया है प्रभु, हम संसार में लिप्त ना हो जाएं प्यारे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी, तेरे वचनों के लिए प्रभु, जो आज शाम तूने अपने वचनों के द्वारा हमें तो हर एक जन को धोया है प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता, हम जो दुखी है, परेशान है, बीमार है और नाना प्रकार के बोझ अपने हृदय पर लिए हुए प्रभु संसार में घूमते रहते हैं, लेकिन हम तेरी ओर नहीं ताकते प्यारे पिता, तो हम कष्टों में चले जाते हैं। लेकिन प्यारे पिता, हमने एक ठान लिया है प्रभु, हम सिवाय तुझे छोड़ और किसी बात को संसार में प्रिय ना जाने प्यारे प्रभु। प्यारे बाप आसमानी, आज की इस मीटिंग के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हर एक बच्चे को ब्लेस किया प्रभु, अपना आत्मा भेजा प्रभु, ताकि वो हमें समझाए प्यारे पिता। जो प्रभु यीशु मसीह हमारी समझ की बात बाहर बात है प्रभु, वो तेरा आत्मा ही हमें समझा सकता है प्यारे पिता। आज की इस मीटिंग पर तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, जो इस साल के आखिरी संडे में प्रभु यीशु मसीह तूने अपने बच्चों को यह सौभाग्य दिया, ताकि तेरे बच्चे आखिरी रविवार को प्रभु तेरे बच्चे इकट्ठा हो सके प्यारे प्रभु यीशु मसीह। तो हर एक को नाम बनाम बड़ी आशीष दे। अब तक पूरे साल तूने संभाला है प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तमाम कष्टों से, दुखों से, परेशानी से तूने बचाया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी। धन्यवाद ही प्यारे पिता, जो भी हमने गा बजा कर तेरी स्तुति बढ़ाई की है प्यारे पिता, तुझे ग्रहण योग्य हो। जो अपने निवेदन तेरे सम्मुख रखते हैं, तेरे चरणों में रखे हैं, तुझे ग्रहण योग्य है प्रभु। हमारी प्रार्थना तुझे स्वीकार योग्य हो प्यारे पिता। जो वचन तेरा हम तक पहुंचा है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्यारे बाप आसमानी, हमारे कानों का खतरा कर दे प्यारे पिता, हमारे हृदयों को बदल दे प्यारे प्रभु, हमें एक नया हृदय प्रदान कर प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्यारे बाप आसमानी उसमें सिर्फ तेरा वचन रह सके प्यारे पिता। तू इस हृदय के अंदर रह सके प्रभु, और स्थिर आत्मा हमें मिले प्रभु यीशु मसीह। प्यारे बाप आसमानी, तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने देने का वादा किया प्रभु यीशु मसीह। हमारे विश्वासों को बढ़ा, क्योंकि प्यारे बाप आसमानी, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है प्यारे पिता। वो उन बातों को प्रभु यीशु मसीह हम विश्वास के द्वारा देख सके प्रभु यीशु मसीह, जो हमें इन आंखों में दिखाई नहीं देती, इन आंखों से दिखाई नहीं देती प्यारे पिता, लेकिन हमारे विश्वास की आंखें बताती हैं कि हमारा प्रभु आने वाला है और वो हमें यहाँ से ले जाएगा प्यारे पिता। उसके लिए तू हमें तैयारी बख्श दे प्यारे पिता। हम कमजोर हैं, हम प्रभु, हम ये मट्टी के हैं प्रभु यीशु मसीह, तो हमारी बनावट जानता है प्रभु, हमारे अंदर कोई अच्छाई पाई नहीं जाती प्यारे पिता, लेकिन तू अच्छा है प्यारे पिता। तूने हमसे जितने वादे किए हैं, तू उनको पूरा करने में सक्षम है प्यारे बाप आसमानी। और प्यारे पिता, जितने वादे तूने किए थे, तूने कुछ वादे पूरे किए प्रभु, और जो अभी बाकी है उनको पूरा करने के लिए तू सक्षम है प्यारे पिता। और जो तू बहुत जल्दी आने वाला है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तूने हमारा हाथ पकड़ा है प्रभु यीशु मसीह, तू हमारा हाथ पकड़ कर ले चल प्यारे प्रभु। हम में से कोई भी कमजोर ना हो प्रभु, कोई भी लाचार ना हो प्यारे बाप आसमानी, क्योंकि तू सबका खुद प्रभु और सबका पिता है प्यारे पिता। तूने अच्छे पिता के समान हमसे बातें की प्यारे प्रभु यीशु मसीह। तू हमारा दयालु और अनुग्रहकारी पिता है, तू दया का सागर है प्रभु। हम तेरी ओर निहारते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्यारे पिता, आज तूने अनुग्रह प्रदान किया अच्छे मैसेज के लिए प्रभु यीशु मसीह। भाई जोसेफ को जकारी को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। तमाम ट्रांसलेट के कार्य पर प्रभु यीशु मसीह तूने बड़ी दया की प्यारे प्रभु यीशु मसीह। भाई मैंने उनको बड़ी आशीष दे, भाई जसविंदर को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता, उनके परिवारों को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। हर एक भाई बहन, सुनने वाले भाई बहन को बड़ी आशीष दे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हर एक घटी और कमी से ही उभार प्यारे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, जिसमें हमारी क्षतिपूर्ति होती है प्यारे पिता, जिसमें हमारी सब जरूरतें पूरी होती है प्यारे पिता। उस नाम से हर एक बच्चे को तू संभाल प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे परिवारों को संभाल प्यारे बाप आसमानी। हम सिर्फ तेरी ओर निहारने वाले हो सके प्यारे पिता। दयालु अनुग्रहकारी पिता, धन्यवादित हैं तेरे अच्छे वचन के लिए प्रभु, अच्छी बातों के लिए प्रभु, जो हमारी जिंदगी जो तूने इस समय हमें दी प्यारे प्रभु यीशु मसीह। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, इस प्लेटफॉर्म को तू ब्लेस कर प्रभु। तूने तमाम प्रभु नेटवर्क में तमाम बातों में हमारी सहायता मदद करी, हमें संभाला। तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी। प्यारे दयालु पिता, सब बातों को तेरे कंट्रोल में देते हुए, अपने आत्मा प्राण देह को तेरे हाथों में सौंपते हुए पिताजी, छोटी सी विनती अपने लिए उद्धार करता शीघ्र आने वाले दयालु अनुग्रहकारी पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे जलानी नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग ले, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का बहुत धन्यवाद।